हेलो फ्रेंड, कल हमने पढ़ा था वाइड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो है वेयर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज़ यूज्ड। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वेयर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज़ यूज्ड। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डैट फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक तो हम आप सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक पे जब आप अपने होम पेज पे जब जाते होंगे तो आपको वहाँ पे ऐड फ्रेंड करके शो करता होगा। ठीक है, तो ऐड फ्रेंड करके जो शो करता है एक्चुअली ये होता कैसे है, तो इसमें इंटरनली जो है ना, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो है इसका यूज किया जाता है। किसका? ग्राफ का। ग्राफ के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम भी लगी हुई रहती है। अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगने से और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने से ही आपको वो एट फ्रेंड का जो है ना वो रिकमेंडेशन आपको शो करता है। ठीक है, ठीक है। सब जब जाते होंगे ऐड फ्रेंड तो आप वहाँ पे देखते होंगे नीचे में लिखा हुआ रहता है म्यूचुअल फ्रेंड। क्या लिखा रहता है? म्यूचुअल फ्रेंड। तो एक्चुअली करता क्या है कि अगर ए एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन जो है आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो इस पर्सन से रिलेटेड जो फ्रेंड होंगे, ठीक है, वो आपको शो करेगा। और ये कैसे होता है? तो ये ग्राफ थ्योरी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके आपको शो किया जाता है। मे बी ये आपका फ्रेंड हो सकता है, आप इसे जानते होंगे, या फिर आप उसके साथ अगर फ्रेंडशिप बॉन्डिंग अच्छी करनी चाहते हैं तो आपको ये शो करता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम लगती है, फिर उसके बाद ग्राफ थ्योरी का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ फेसबुक का, फेसबुक से रिलेटेड। अगर आप दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि लॉगिन का। ठीक है, आप लॉगिन साइनअप तो किसी पेज पे जब जाते होंगे किसी वेबसाइट पे तो आपको साइनअप या लॉगिन करने को कहता ही होगा। सपोज दैट कि लॉगिन आप कर रहे हैं, तो लॉगिन करते वक्त एक्चुअली होता क्या है, आपके पास आपको क्या करना होता है, एक आईडी डालनी होती है, ठीक है, और दूसरा क्या करना होता है कि आपको पासवर्ड डालनी होती है। जब आईडी और पासवर्ड जब आप डालते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, साइन इन। ठीक है, तो जब आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो ये आईडी और जो पासवर्ड है ये डेटाबेस के पास जाती है, और डेटाबेस के पास जाने के बाद एक्चुअली क्या होती है, डेटाबेस में ये सपोज डैट की डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस में जाने के बाद क्या होता है, एक्चुअली सर्चिंग होती है, और सर्च होके चेक करता है क्या आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपकी अकाउंट खुल जाती है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर यही इनवैलिड पासवर्ड या आईडी मिसमैच करके आपको शो करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सर्चिंग का एल्गोरिदम लगा होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ लॉगिन से रिलेटेड। अगर आप कोई और रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि मैप, ठीक है, मैंने कल क्या बताया था आपको कि अगर ए प्लेस से अगर बी प्लेस तक अगर आपको जाना है, ठीक है, और उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना था, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कैलकुलेट करना था? शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक्चुअली मैंने आपको एक एग्जांपल भी लेके बताया था। सपोज देखिए गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप एक्चुअली करता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल के देता है, तो इसमें भी आपकी ग्राफ थ्योरी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? ग्राफ थ्योरी का। तो आपको समझ में आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको फेसबुक बताया, एट फ्रेंड रिकमेंडेशन, वहाँ पे ग्राफ थ्योरी का यूज हो रहा है। गूगल मैप में देख रहे हैं, यहाँ भी ग्राफ थ्योरी का यूज हो रहा है। लॉगिन का बताया, वहाँ पे सर्चिंग का एल्गोरिदम लग रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इतने से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है भैया थोड़ा और डिटेल में जाने, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लैपटॉप पे तो सब क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र तो सब यूज़ करते ही हैं। वेब ब्राउज़र पे जब आप यूज़ करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है, ये एक बैक और ये एक नेक्स्ट का फीचर आता है, मतलब बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड का। ये सपोज दैट आप किसी अभी करंट पेज पे हैं, ठीक है, करंट पेज पे हैं, और आप पीछे के अगर किसी पेज पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जस्ट प्रीवियस वाला जो पेज होता है ना, उस पर आपको लेके जाता है। और ये आपको कैसे लेके जाता है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि
ये मतलब इस वेबसाइट को कैसे पता है कि मेरा जस्ट जो प्रीवियस वाला पेज है वो क्या है। तो एक्चुअली यहाँ भी जो है ना डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज किया जाता है, लाइक लिंक लिस्ट। ये सब लिंक लिस्ट क्या है, ग्राफ थ्योरी क्या है, हम अपने आने वाले सेशन में ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेब ब्राउज़र से रिलेटेड हुआ। चलिए वेब ब्राउज़र से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में सुना है? डॉम, इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें एक हायरार्की मेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्चुअली ये जो इमेज है ये विकिपीडिया से लिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हायरार्की आपको दिख रही होगी, ठीक है। क्या दिख रही है? हायरार्की। एक्चुअली ये जो हायरार्की जो है ना, ये एक्चुअली जो डेटा स्ट्रक्चर इसमें जो यूज किया गया है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया है। तो आपको दिख रहा है कि मतलब बिना डेटा स्ट्रक्चर्स के कोई मतलब आईटी टेक्नोलॉजी कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशंस किसी ना किसी वे में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूज कर ही रही है। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बेस है। तो आप ये रिलेट कर पा रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फेसबुक से रिलेटेड, लॉगिन पेज से रिलेटेड, जैसे मैप पे आप कुछ सर्च करते हैं उससे रिलेटेड, वेब ब्राउज़र कैसे इंटरनली इसका यूज़ कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं। अपने यूट्यूब तो सब चलाते हैं, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब जब चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी स्पेशल प्लेलिस्ट पे जाते होंगे, ठीक है। हर एक यूट्यूब चैनल जो होता है जब वो अपने चैनल पे क्या करता है, एक प्लेलिस्ट मेंटेन करता है। जैसे सपोज डैट किसी ने अपना प्लेलिस्ट मेंटेन किया लिंक लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो लिंक लिस्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे ना वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर ही मेंटेन की जाती है। और इसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन की जाती है? डायनामिक एरे से आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो डायनामिक एरे से भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ बात यह है भैया कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशंस अगर आप उठा लें और आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस एप्लीकेशन में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूज़ नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशंस अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो किसी न किसी वे में वो आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूज कर ही रहा है। बाकी मैंने आपको सारा चीज़ बताया, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप एक तरह से असाइनमेंट के तौर पर ले आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, कि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, मैंने जो जो पॉइंट्स बताए इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज होती है उसे पढ़े समझे, कमेंट्स करें कि हाँ सर इसके अलावा यहाँ भी यूज होती है, ताकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन बन पाए। तो आज तो मैंने आपको ये बता दिया कि वेयर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज़ यूज्ड। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और आपको इस तरह मोटिवेट हो गए हो कि आप ये समझ में आ गया हो कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।